अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट शानी भट्टी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं आपस की बात शानी भट्टी के साथ सिर्फ ग्रेट न्यूज़ पर। तो आज के हमारे मेहमान हैं सियासी राव नदीम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्लाह का। सर बहुत शुक्रिया आपने ग्रेट न्यूज़ को वक्त दिया। सबसे पहले हम आपसे कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आपने अपना सियासत में आने का शौक़ आपको कैसे पैदा हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियासत में आने का मुझे शौक़ इसलिए पैदा हुआ कि यहाँ के जो लोग थे ना, सियासतदान साहब जो चले आ रहे थे, उन्होंने हमारे इलाके को पसमानदा समझा हुआ था और गरीब लोगों की कोई बात नहीं सुनता था। मैं चाहता था अभी सियासत में आऊँ, जो मज़लूम लोग हैं, जिनके अल्फाज दबे हुए हैं, इलाके की पसमानगियाँ को ख़त्म करूँ, इसलिए मैं सियासत में आया। ठीक है सर, आप जब चेयरमैन आप मुंतखब हुए थे तो आपकी बरादरी का आपके साथ कितना तावन था? और लोग जो आपके इलाके के लोग हैं वो आपको कैसे उन्होंने आपको मुंतखब किया? आपको सियासत में जब आए तो गए हैं, लेकिन आपकी बरादरी ने आपके साथ कितना तावन किया था? बरादरी ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 100% मेरे साथ तावन किया और दोस्तों ने भी 100%। दूसरी बरादरियों ने भी मुझे बहुत ज़्यादा चाहा। अपनी बरादरी ने भी मेरी मेरी सभी बरादरी हैं और सारी ही बरादरियों ने मेरा बहुत अच्छा साथ दिया और मुझे पसंद करते थे, इसीलिए मुझे मुंतखब किया चेयरमैन। चेयरमैन मुंतखब होने के बाद जल्दी ही आप सियासत में आपने इतना नाम कमाया। इसकी क्या वजह है? इतने पहले भी तो आप इतने इतने हमारे पास सियासतदान गुजरे हैं, लेकिन आपने इतनी जल्दी इतना नाम माशाल्लाह कमाया। इसकी क्या वजह है? इसकी मेन वजह तो है मेरे माँ बाप की दुआ। दूसरा, मैं पीर मुर्शद वाला हूँ, मेरे मुर्शिद की बड़ी दुआ है। दूसरा, जब बंदे की नीयत सही सही हो ना, तो नीयत का वास्ता राब्ता है अल्लाह से डायरेक्ट। जब इंसान की नीयत सही हो, अच्छे काम करने की सोच रखता हो, तो अल्लाह ताला उसको खुद ही बुलंदियों पर ले जाता है। आपने ज़िंदगी का पहला इलेक्शन जीता था, जो अभी आपने इलेक्शन लड़ा था चेयरमैन का, या इससे पहले भी आपने एक दफ़ा कोई इलेक्शन लड़ा था? मैं अल्हम्दुलिल्लाह जी पहले जनरल काउंसलर बना 2000 में। उसके बाद मैं नायब नाज़िम लड़ा, उसके बाद मैं चेयरमैन लड़ा। तो ये मैं तो एक नर्सरी सियासत से मैंने आगाज़ किया है। अब लोग आते हैं बड़े बड़े, वो पैसे के सिर पे, कोई डायरेक्ट एमएनए लड़ रहा है, कोई एमपी लड़ रहा है, उनको नर्सरी सियासत का ही नहीं पता। लोगों की पसमानदगी जो नीचे से गलियों और की सियासत है, जो महलों की सियासत है, लोगों की पसमानदगी है, ज़रूरत ज़िंदगी है, और जो उनके मसाइल हैं उनका पता ही नहीं है। एमपी एमएनए को तो यही नहीं पता होता भी महल्ले में क्या हो रहा है। जब तक तुम नर्सरी सियासत में नहीं आओगे, बीडी काउंसलर के नहीं बनोगे, और जब तक तुम लोगों की अंदरूनी हालात जो महल्ले और गलियों की तुम्हें पता नहीं चलेगा, तुम कैसे सियासत में आओगे, कैसे लोगों के मसाइल समझोगे। ये डायरेक्ट एमपी एमएनए बनने के लिए आ जाते हैं पैसे के सर पर। उनको पता नहीं होता महल्ला किधर है, गली किधर है, गांव कौन सा है, लोगों की क्या ज़रूरत है, क्या मजबूरियां हैं, क्या मुसीबतें हैं। बस कोई पैसे के सर पे लड़ रहा है, कोई बरादरी के सर पे लड़ रहा है। हमेशा लड़ने वाला, जो इलेक्शन लड़ने वाला होता है, उसकी तमाम बरादरियों में वो सबकी एक ही बरादरी होती है बस। डॉक्टर साहब, आप एमपीए के उम्मीदवार हैं, तो क्या आप इस पे अभी कायम दायम हैं? इंशाअल्लाह जी मैं एमपी लड़ूंगा। अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी तो मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। डॉक्टर साहब, आप ये बताएं, अगर आपको मजबूरन किसी के हक में बैठना पड़े इलेक्शन में, तो अगर इस पे आप क्या बताएंगे? मजबूर वो लोग हैं जिनके लिए मैं सियासत कर रहा हूँ। मैं मजबूर और पसमानदा और गरीबों का साथी हूँ, उन्हीं के लिए मैं इलेक्शन लड़ा। मुझे इन गरीब भाइयों से हट के किसी की मजबूरी ही नहीं है। चाहे दुनिया की कोई भी मैं किसी के हक में नहीं बैठूंगा। मैं उनके हक के लिए लड़ रहा हूँ जो बेचारों का कोई हक देता नहीं। मैं हक दिलवाने के लिए लड़ रहा हूँ। डॉक्टर साहब, ये आपने बात तो बड़ी कर दी है, लेकिन जब इलेक्शन के बाद आपको भी पता है कि हमारी सुनने वाला कोई नहीं होता। ये हमारी गरीब आवाम है, या हमारे ठेंगी में पानी की निकासी का बड़ा मसला आ रहा है, ठीक है? दूसरे बड़े मसाइल हैं, लोग गरीब हैं, बेचारे मजदूरी करते हैं, लेकिन बाद में सियासत में जो कामयाबी के बाद हमारी को सुनता नहीं है, गरीब आवाम की सुनता नहीं है। लेकिन आप इसको अगर अल्लाह ताला ने आपको कामयाबी दी तो आप इसको कायम रखेंगे? इंशाअल्लाह मैं कैंप भी रखूँगा और अपने इलाके के लोगों के जो हकूक़ हैं, मेन हकूक़ तो हमारा है एजुकेशन। जो अभी तक ठिंगी मरकज़ 50-60 चकूकों पर मुश्तमिल है, वहाँ डिग्री कॉलेज लड़कियों का नहीं है, लड़कों का डिग्री कॉलेज नहीं है, सिविल अस्पताल नहीं है, वापडा का ऑफिस नहीं है, रेवेन्यू रिकॉर्ड का ऑफिस नहीं है। इंशाअल्लाह मेरी ख्वाहिश है, जब अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी, पहला मेन काम ही मैंने ये 5 करने हैं, क्योंकि इन्हीं की हमें सख्त ज़रूरत है।
अगर हमारे इलाके के 40-50 शकूकों को बच्चों को डिग्री कॉलेज यहाँ मिलेगा तो हमारी आने वाली नस्ल तरक्की करेगी, तालीम याफ्ता होगी और फिर वो पढ़ लिख कर अपने इलाके को खूब तरक्की देंगे। तो हमारे लिए यही बहुत बड़ी पसमानदगी है। देखो, डिग्री कॉलेज टिब्बे में बना हुआ है, डिग्री कॉलेज करमपुर में बना हुआ है, डिग्री कॉलेज अपने लुडन में बना हुआ है। जहाँ के भी ये सियासतदान बने वहीं इन लोगों ने अपने अपने इलाके में लड़के और लड़कियों का डिग्री कॉलेज बनवाया। तो अब तक हम इसीलिए पसमानदा हैं, अभी हमारे इलाके का ठिंगी मरकज़ का कोई नुमाइंदा अभी तक असम्बली में गया ही नहीं। जब जाएगा तो इंशाल्लाह हम भी अपने इलाके में पहले काम यही करेंगे। 5 कॉलेज होंगे लड़के लड़कियों के, सिविल अस्पताल होगा, वापडा ऑफिस होगा, रेवेन्यू रिकॉर्ड का ऑफिस होगा। ये मामलात हमारे यहाँ हैंडल होंगे तो हमारे लोग सुकून में आ जाएंगे और उनके काम होंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह। सोशल मीडिया पर और प्रिंट मीडिया पर आप बुलंदियों को छू रहे हैं, आवाम आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती है, आपकी आपकी टीम माशाल्लाह काफ़ी अच्छी है, आपको हर जगह पे वो उन्होंने आपको उठा कर रखा हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? मुझे उठाने वाले मेरे गरीब भाई हैं, गरीब साथी हैं, मेरे इलाके के हल्के अहबाब के लोग हैं। बड़े लोग तो मुझे लाइक ही नहीं करते। ये जो मेरे जैसे मिडिल मैन है, मैं भी खुद भी मिडिल मैन हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा ज़िम्मेदार नहीं, ज़िम्मेदारों के खिलाफ तो मैं जंग लड़ रहा हूँ। तो जो मेरे जैसे दोस्त हैं, मेरे साथी हैं, वो मुझे लाइक करते हैं। इसीलिए मीडिया की जो बुलंदियों को मैं छू रहा हूँ, ये इन भाइयों की दुआ से। डॉक्टर साहब, अगर आपके पीछे सियासी कौन सी शख्सियत है जो आपको सपोर्ट कर रही है? पहले तो मेरी देखो, मैं ख़ानदानी लड़का हूँ, मैंने बड़ा अरसा मोहतरमा के साथ गुजारा, बीबी तहमीना के साथ रहे, तो उन्होंने मुझे सियासी हर तरह का तौर तरीका सलीका बताया और हम भी उसके साथ कदम ब कदम चलते रहे। अच्छा बात सुने, अगर तमीना ने आपको एमपीए की टिकट ना दी तो आप आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे? ये तो भट्टी साहब आप जेहन से निकाल दें, मुझे टिकटों की ज़रूरत ही नहीं है। टिकट इंसान का किरदार होता है और टिकट ही ये हल्का अहबाब है। टिकट की इंशाल्लाह अगर किसी पार्टी ने दिया तो टिकट लेंगे, अगर नहीं दिया तो हम आज़ाद लड़ेंगे और आज़ाद हम ऐसा लड़ेंगे इंशाल्लाह टिकट वालों के भी लोहे के चने चबा देंगे। टिकट कोई ज़रूरत नहीं होता, हल्के के लोग ज़रूरी होते हैं। जो लोग हमें लाइक करते हैं उन्हें टिकटों की ज़रूरत नहीं है। वो इंसान का किरदार और इंसान की शख्सियत ही टिकट होता है। तो लिहाजा मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी परेशानी नहीं है। हमने इलेक्शन लड़ना है और हमने आज़ाद लड़ना है। थोड़ा सा आपके नाज़रीन को बता दें कि राव साहब ने पहले जो इलेक्शन लड़ा था वो किसी अपनी पार्टी के टिकट पे बेस पे नहीं लड़ा था, वो भी राव साहब आज़ाद लड़ा था। वो भी मैंने आज़ाद लड़ा था और मैंने टिकट वाली तमाम पार्टियों को हराया था। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा हल्का है ना, यूसी लेवल जो भी है, वो मुझे पसंद करते हैं, टिकटों को नहीं। और इंसान का किरदार ऐसा होना चाहिए, उन्हें टिकटों की ज़रूरत ही नहीं होती। राव साहब थोड़ा सा आपके अपने ज़ाती बारे पूछेंगे, आपको खाने में ज़्यादा कौन सी चीज़ पसंद है? खाने में भट्टी साहब मैं ज़्यादा पसंद जो करता हूँ ना, वो पुदीने की चटनी पसंद करता हूँ। सिंपल, कोई इतनी बड़ी ख्वाहिश नहीं है ये तो। क्योंकि इतनी बड़ी ख्वाहिश रखेंगे जो मेरे साथी हैं, मुझ जैसे लोग, वो मेरे लिए इतना तकल्लुफ़ क्यों करें। सबको पता है अभी ये पुदीने की चटनी खाता है तो आसानी से आम आदमी भी बना सकता है। सर आप बचपन में ज़्यादा कौन सा खेल खेलना पसंद करते थे और अभी आपका कौन सा फेवरेट खेल है? बचपन में मैं फ़ुटबॉल को पसंद करता था और अब भी मैं फ़ुटबॉल को ही करता हूँ, ताकि इंसान की पूरी वर्जिश हो जाए। फैमिली में कौन सबसे ज़्यादा आपको सियासत में सपोर्ट कर रहा है? मतलब घर में कोई नहीं भी होता भाइयों में से कोई कहता है भी हमने ये सियासत में नहीं आना, या आपको कौन ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है इस वक्त? मुझे तमाम हल्का सपोर्ट करता है, तमाम भाई मुझे सपोर्ट करते हैं, हल्के की तमाम बरादरियां मुझे सपोर्ट करती हैं। कोई एक बंदा नहीं, हज़ारों लाखों लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। तो साहब आप अपनी लाडली हवियाड़ी की आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं अपने इलाके में? अवाम को पैगाम मेरा आना यही है भी सबसे ज़्यादा हम 2 चीज़ों को तरजीह दें, सेहत और तालीम। जब हम इन 2 चीज़ों को आगे लेके आएंगे, इंशाल्लाह
अस्पताल वीरान हो जाएंगे और खेल के मैदान आबाद हो जाएंगे। एजुकेशन अच्छी होगी तो हमारे बच्चे इस मुल्क से दूसरे ममालिक में जाएंगे, वहाँ बड़े बड़े नौकरियाँ करेंगे, यहाँ हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़े बड़े मंसूबे बनाएंगे। तो मेरी ख्वाहिश है भी हल्के की आवाम को यही पैगाम है, तालीम और तालीम बस। राव साहब लास्ट क्वेश्चन ये करेंगे कि अगर अपना राव शबीर बिल्लू उम्मीदवार पीपीपी में हैं, ठीक है, उम्मीदवार हैं एमपीए के, तो इस हवाले से अगर वो भी इलेक्शन लड़ेंगे तो आपकी बरादरी में कोई मसला ना बनेगा? भट्टी साहब वो मेरे बुज़ुर्ग हैं और वो इंशाल्लाह मेरे उस्ताद भी हैं और मेरी ख्वाहिश को कभी भी वो नहीं ठुकराते। आपका कंप्रोमाइज़ उनके साथ हो जाएगा? ज़ाहिर है जब बुज़ुर्ग के पास बच्चा चला जाए तो माँ बाप को मना ही लेता है। तो मेरे बुज़ुर्ग हैं, काबिल एहतराम है, मेरे उस्ताद हैं। तो इंशाल्लाह जब मैं उसको के पास जाऊंगा भी, मैंने इलेक्शन लड़ना, तो इंशाल्लाह उस्ताद कभी भी माँ बाप औलाद को कभी भी नहीं बुलाते। ये राव साहब की बहुत बड़ी अपने उन्होंने बात की है। मुझे काफ़ी लोगों ने ये भी बताया था कि यार ऐसे वैसे क्वेश्चन जो होते हैं ना वो बरादरी में मसला बनता है, लेकिन वो राव साहब का मुश्किल टाइम देने का यही हमारा मकसद था, उनसे उनकी ख्वाहिश पूछी जाए। राव साहब अगर ये आपको ज़ोर डालें बाकी सियासी पार्टियाँ कि आप इलेक्शन ना लड़ें, नेक्स्ट इलेक्शन लड़ लें, तो इस हवाले से मैं सियासी पार्टियों को कोई पाबंद नहीं, मैंने एक ही बेड़ा उठाया है, हल्के की तमाम पसमानदियाँ ख़त्म करनी है। और हमें वैसे भी ये लोग पुराने सियासतदान जितने भी ज़िम्मेदार वडेरे हैं हमें पांदी वाला समझा हुआ है। इंशाल्लाह इस सियासत मैंने हर हाल में आज़ाद इलेक्शन लड़ना है। अगर हमें कोई टिकट ना भी दे फिर भी हमने लड़ना है। हम किसी सियासी प्रेशर में आएंगे ही नहीं, हम इंशाल्लाह लड़ेंगे बस। बहुत शुक्रिया राव साहब, आपने ग्रेट न्यूज़ को वक्त दिया, आपके देने का बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन आप हमें ना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। राव साहब ने जो जो क्वेश्चन किए हैं अपने इलाके के लिए किए हैं, अपने इलाके के अवाम के लिए किए हैं, यकीन माने उनका बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क जा रहा है। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। तो बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। थैंक यू।